तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 8 अप्रैल को होने वाला पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो, हिंदी विषय में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा। पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 5 का पेपर है जो कि प्यारे बच्चों हिंदी विषय का है। हिंदी का पूरा एकदम रियल वाला पेपर आ चुका है। और देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में टॉप करना चाहते हो तो आप लोग जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप सब लोग भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। अगर आप सब लोग भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। पूरा का पूरा पेपर आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी धाई माँ थी। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, ये पन्ना किसकी धाई माँ थी। तो देखो यहाँ से आपको उदय सिंह लिखना है। उदय सिंह इसका राइट आंसर होगा। चंदन की वो दाई माँ नहीं थी, चंदन की वो रियल माँ थी। दाई माँ किसकी थी, उदय सिंह इसका राइट आंसर आएगा। तो उदय सिंह यहाँ से आपको लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कृषक परिवार में हुआ। कृषक परिवार इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है। तो देखो इसको कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सदाचार सफलता का मार्ग है रेखांकित शब्द का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर आपका आ जाएगा अच्छा व्यवहार। सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना, इसी प्रकार चूर चूर होने का अर्थ होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 जो दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बिखर जाना। यहाँ से आपको बिखर जाना लिखना होगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। और उसके बाद में देखो वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिख कर आने होंगे। पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लीजिएगा, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। देखो आपका पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति इस प्रकार से पूछी जाएगी आपके पेपर में। प्रश्न नंबर 11 में, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे है प्यार। तो देखो यहाँ से आपको प्यार लिखना होगा। कूदो समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। तो देखो ललकारने यहाँ पर आपको लिखना होगा। किताबें कुछ चाहती है, तो देखो कहना चाहती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से इनको लिखना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 12 में। तो चलो मैं आपको जोड़ी मिलान भी बता देता हूँ। गगन की जोड़ी का मिलान किससे होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, गगन की जोड़ी का मिलान आपको किससे करना होगा। तो देखो गगन की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा आकाश से, ठीक है। दरा की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा धरती से। और हाथ बांटना का मतलब होगा सहायता करना। और कड़िया जोड़ना, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे, मेल करना से। कड़िया जोड़ना यानी मेल करना। और सरवर की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका तालाब से। तो देखो सरवर की जोड़ी का मिलान आप लोग किससे कर लोगे, तालाब से। और बलिहारी की जोड़ी का मिलान आप लोग कर लोगे न्योछावर से। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन ये दे रखा है जिसमें कि देख सकते हो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित वर्ग पहली में से आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, एक त्यौहार का नाम। तो देखो त्यौहार का नाम अगर हम देखें ना, तो देखो यहाँ पर एक त्यौहार का नाम लिखा रक्षाबंधन, ठीक है ना। तो त्यौहार का नाम रक्षाबंधन हो जाएगा। जिसके पास अधिक धन हो, तो देखो जिसके पास अधिक धन हो उसको क्या कहते हैं। तो देखो ये आपका इधर से ये मिल जाएगा, धनवान लिखा है पूरा।
और आँख का पर्यायवाची, तो देखो आँख का पर्यायवाची आपका ये आ जाएगा नयन, ठीक है ना, ये नयन लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्योहारों पर बनाए जाने वाला भोजन। तो देखो जो त्योहारों पे बनाया जाता है ना भोजन, उसको क्या कहते हैं, पकवान। देखो ये लिखा पकवान, ठीक है। और अब अगला, पेंसिल के से लिखे को मिटाने वाली वस्तु। तो देखो ये लिखा रबड़, रबड़ इसका राइट आंसर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो पालतू पशु का नाम। तो देखो पालतू पशु का नाम देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। देखो ये लिखा बकरी, देखो ये मिल जाएगा बकरी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेना। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। 21वां क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। ये 21वां क्वेश्चन दे रखा है। और 21 के बाद में देखो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपको 22वां क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी देख लेना और इसको भी पूरा का पूरा समझ लेना। अब चलो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का पूरा पेपर तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलो मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ से देख ले आप लोग, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 जो दे रखा है ना, उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद के क्वेश्चन के आंसर ये दे रखे हैं, इनको देख लीजिएगा आप लोग। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया। तो देखो गुरु को बताया गया है। और उसके बाद में देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। तो देखो रिक्त स्थान आप लोग यहाँ से इस प्रकार से देख लेना। प्रश्न नंबर 12 में आपसे इनकी अर्थ मिलाने वाले शब्दों से मिलान करना था, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा था पंक्ति का क्या से। तो देखो इस पंक्ति का से यहाँ से देख लें। तालाब का पर्यायवाची सरोवर हो जाएगा। और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना, तो देखो इनके वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से आप लोग कर लेना। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, विशेषण शब्दों का प्रयोग आपको करना है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, शब्दों के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। तो देखो यहाँ से आप लोग विपरीत अर्थ वाले शब्द लिख लें। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे, कहानी का लेखन आपको करना है। चालाक लोमड़ी के ऊपर कहानी आप लोग इस प्रकार से लिख देना। यहाँ से मैंने आपको चालाक लोमड़ी के ऊपर कहानी बता दी। प्रश्न नंबर 19 में आपसे प्रार्थना पत्र पूछा है। तो देखो प्रार्थना पत्र इस प्रकार से लिख देना। यह पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रार्थना पत्र इस प्रकार से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। प्रश्न नंबर 20 में आपको वर्ग पहेली दे रखी थी, तो इनको भी यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो 21वें क्वेश्चन में आपको वृक्षारोपण अभियान के ऊपर एक आपको निबंध लिखना था। तो देखो वृक्षारोपण अभियान के ऊपर निबंध आप लोग यहाँ से तैयार कर लेना। और उसके बाद में देखो अपने कक्ष की सफाई, तो एक आवेदन आपको इस प्रकार से लिखना था। तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। सड़क पार करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। जिस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से यहाँ से बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।